क्लास का जो पहला पढ़ते थे उसमें क्या देखे है कि एक समबाहु त्रिभुज से कहते हैं ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की, उसको क्या कहेंगे अपन समबाहु त्रिभुज। जैसे हमारे पास ये एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी, उसके दो शीर्ष देखें तो दो शीर्ष जैसे अपन मान लिया कि एक शीर्ष ये तो 0 0 है और ये 3 वर्गमूल 3, तो तीसरा शीर्ष कौन सा बच गया? इस शीर्ष के निर्देशांक क्या है? तो इसके शीर्ष के अपन निर्देशांक मानेंगे वो क्या है? एक्स और वाई। अरे ये अपन कैसे ज्ञात करेंगे? तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए अपन पहले बी की लंबाई निकालेंगे, फिर बीसी की लंबाई निकालेंगे, फिर एसी की लंबाई निकालेंगे। अब ये समबाहु त्रिभुज है, इसमें AB बराबर BC बराबर AC होगी, तो इससे हमारे पास दो समीकरण आ जाएंगे और दो समीकरणों से अपन दो अक्षरों की मान प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि माना कि समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज ABC, तो कौन सा मान लिया पर यहाँ समबाहु त्रिभुज कौन सा लिया? ABC है का तीसरा शीर्ष, वो भी कौन सा है? शीर्ष यहाँ A के निर्देशांक कितने हैं? एक्स वाई। अब ऐसा है तीनों की एक बी की लंबाई निकालेंगे, बीसी की लंबाई निकालेंगे और एसी की लंबाई यानी दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो पहले अपन ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी? अब इसको जो है इस साइड से x1 x2 मानो, चाहे इस साइड से मान लो, तो उसकी 0 0 तो मूल बिंदु है यहाँ, चाहिए मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी। तो वो सूत्र क्या है? दूरी सूत्र मूल बिंदु से देखो तो x की पावर 2 और y की पावर 2 नहीं, वो लोगे तो x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2 का स्क्वायर। अब वही इस साइड से ऐसे चलोगे तो x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, तो 0 माइनस x1 की पावर 2, ऐसे ये y2 और ये y1 हो जाएगा, तो 0 माइनस y की पावर 2 का वर्गमूल। अब 0 में से x क्या होगा? माइनस x बच जाएगा उसकी पावर 2, यहाँ भी कितना बच जाएगा? माइनस y की पावर 2 का वर्गमूल। अब क्या जाएगा हमारे पास? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वर्गमूल। इसका वर्ग निकालोगे तो माइनस y क्या हो जाएगा? प्लस। ऐसे आप BC की लंबाई निकालोगे, BC की लंबाई बराबर, अब BC की लंबाई वही x2 को इसमें कितना है? 3 है और x1 कितना है? 0, 3 माइनस 0 की पावर 2, फिर y2 कितना है? वर्गमूल 3 माइनस 0 की पावर 2 का वर्गमूल। अब फिर इसको आगे हल करेंगे तो 3 में से 0 उठाओगे 3 बचेगा, तो 3 की पावर 2 या वर्गमूल 3 में से 0 उठाओगे वो वर्गमूल 3 की पावर 2 का वर्गमूल। आगे 3 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 3 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 9 और वर्गमूल 3 का कितना आ जाएगा? 3, तो 9 और 3 हो गए 12, ये मान 12 इकाई। अब ऐसे ही AC की लंबाई, AC की लंबाई बराबर, अब वही उस साइड से चलेंगे तो वो x2 तो कितना हो गया? x और x1 कितना हो गया? 3 की पावर 2, फिर y2 तो हो गया y और y1 कितना हो गया? वर्गमूल 3 की पावर 2। अब वही यहाँ पावर आएंगे, पावर है लोग x माइनस 3 को x माइनस 3 से गुणा करो या a माइनस b की पावर 2 के सूत्र में खोल दो, तो a माइनस b की पावर 2 के सूत्र खोलेंगे क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 की पावर 9। अब आगे यहाँ भी वही a माइनस b की पावर 2 में खोल देंगे तो y की पावर 2 माइनस 2 वर्गमूल 3y प्लस 3
का वर्गमूल। अब इसके बाद में यहाँ जो समान पद उसका जोड़ा करना कर लो, तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर लिख दो, y स्क्वायर भी एक ही है तो लिख दो, हमारे में माइनस 6x है तो 6x लिख दो, अब माइनस का 2 वर्गमूल 3y है वो लिख दो। अब ये दोनों संख्या को एक से जोड़ दो तो ये कितनी होगी 12 होगी। तो ये किसका मान आ गया है AC का मान आ गया। अब त्रिभुज वो ABC के है, चौकी त्रिभुजी ABC एक ही समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज में अपन जानते हैं कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें AB बराबर BC बराबर AC। अब इस संबंध से अपन दो समीकरण बनाएंगे, पहले AB बराबर BC करेंगे, फिर BC बराबर AC करेंगे या AC बराबर AB करेंगे। तो दो समीकरण यहाँ से बना लेंगे। तो पहले अपन ये ले लेते हैं AB बराबर BC। तो AB का मान हमारे पास जो कितना आया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का वर्गमूल। BC का मान कितना है हमारे पास वर्गमूल 12, कितना था वर्गमूल 12। अब यहाँ दोनों साइड वर्गमूल लगा हुआ है तो दोनों क्या करेंगे वर्ग लेंगे, तो वर्ग लेने पर यहाँ वर्गमूल लग जाएगा और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 12 क्या आ गया, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर। अब वर्ग लिया आ गया। अब यहाँ से ये एक समीकरण बन गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 12, ये समीकरण नंबर यहाँ एक समीकरण नंबर ये लगा। अब इसके बाद में दूसरा वो देखो BC बराबर क्या हो जाएगा AC, क्या होगा BC बराबर ये तो AB बराबर ऐसे कर लिया, दूसरा क्या हो जाएगा BC बराबर AC। अब BC का मान कितना है वर्गमूल 12, AC का मान कितना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 वर्गमूल 3y प्लस 12 का वर्गमूल। अब वही इसकी तरह अपन इसके दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे तो वर्गमूल लग जाएगा, दोनों का वर्गमूल हटाओ तो क्या आ जाएगा 12 बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 वर्गमूल 3y प्लस 12। अब वो क्या लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, दोनों पक्षों का वर्ग ले लिया। अब इसके बाद देखो इसमें ये जो 12 है वो तो 12 हटा दो। अब हमारे पास क्या बच गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y, ये हमारे पास बच गया बराबर क्या लिखेंगे 0। हमारे पास क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 वर्गमूल 3y बराबर क्या रहा है इस में 0 रहा। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 और 1 में देखो यहाँ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मानना है 12 है तो वहां को 12 रख दो, लेकिन बाद में भी हमने समीकरण एक तो बनाना होगा क्योंकि वो इससे अगर इसमें प्रतिस्थापन करेंगे अपन मान को प्रतिस्थापन करेंगे तो प्रतिस्थापन मान करने पर हमारे पास क्या आएगा x और y दोनों ही चर बच जाते हैं। इसलिए तीसरा और क्या बनाओगे कि AB बराबर क्या जाएगा AC। AB क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वर्गमूल, AC क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 वर्गमूल 3y प्लस 12 का वर्गमूल। वही दोनों पक्षों क्या लेंगे वर्ग लेंगे, तो वर्ग लेने पर हमारे पास क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 वर्गमूल 3y प्लस 12 आ जाएगा। अब इसमें जैसे ये x स्क्वायर y स्क्वायर पीछे आएंगे तो माइनस हो जाएंगी, तो ये प्लस का स्क्वायर ये माइनस का होगा तो 0 हो जाएगा, ये भी प्लस का ये माइनस का होगा तो 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा कि माइनस इसको एक पीछे साइड लो माइनस का 6x माइनस जो 6x हो किसका हो गया प्लस का 6x
प्लस का 2 वर्गमूल 3 है y बराबर है 12 बचा। अब इसमें क्या करो आप सब में पूरे में क्या कर दो 2 का भाग लगा दो, 2 का वास्तव में जा रहे हैं तो यहाँ तो क्या आ जाएगा 3 यहाँ क्या आ जाएगा वर्गमूल 3y और यहाँ क्या आ जाएगा 6। तो सब में किसका भाग लगा दिया 2 का भाग लगा दिया। इस समीकरण को नंबर गिरा दो, ये तो 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 हो गया। अब 3 समीकरण से तीनों से अपन देखा कि यहाँ विलोपन विधि से तो हल नहीं हो रहा है, विलोपन विधि से तो हल नहीं हो रहा, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से करें तो उससे यहाँ उसे मान निकालो और उसका मान में रख दो। इससे अपन इस विधि का क्या बना लेते हैं 3x बराबर 6 माइनस वर्गमूल 3y। अब इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास x बराबर 6 माइनस वर्गमूल 3y बटा आ जाएगा 3। ये समीकरण नंबर 3 है। आज समीकरण 3 का समीकरण 2 में मान लो तो उससे हमारे पास एक का मान आ जाएगा। तो अब अपन क्या करते हैं कि समीकरण इसमें करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर हम मान रखोगे तो वही अक्षर गिने हैं 6 माइनस वर्गमूल 3। तो यहाँ के स्थान पर दोनों समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 12 है। इस अक्ष के स्थान क्या लिखोगे 6 माइनस वर्गमूल 3y बटा 3 की पावर 2 प्लस y स्क्वायर बराबर 12। अब इस y स्क्वायर को हटा दो तो y स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएंगे 6 यदि वही a माइनस b के सूत्र में खोल दो तो पहले a का वर्ग फिर आ जाएगा 36 माइनस 2ab माइनस 2ab तो 2 से 6 गुना होगा तो 12 वर्गमूल 3y पास b की पावर 2 यानी माइनस वर्गमूल 3y की पावर 2 क्या आ जाएगा प्लस का 3y स्क्वायर बटा नीचे वाले का पावर डालोगे तो क्या जाएगा 9। अब प्लस क्या आ गया y स्क्वायर बराबर 12। अब यहाँ से तो ये ऋण है, इस ऋण का यहाँ लघुत्तम ले लो और लघुत्तम में कितने आ जाएंगे इसके 9 आ जाएंगे। 9 लेकर इसका आगे हल करो तो अब हल करने में हमारे पास क्या आएगा 36 माइनस 12 वर्गमूल 3y प्लस 3y स्क्वायर ये कैसा कैसे आ जाएंगे ये लघुत्तम कितना है 9 आए। तो 9 का भाग 9 में दिया एक बार एक क्वेश्चन मान लो तो ये आ जाएंगे। अब यहाँ एक का भाग 9 में दिया 9 बार 9 क्वेश्चन मान लो कितना जाएगा 9y स्क्वायर बराबर 12। अब इसमें समान पदों का जोड़ा घटाना कर लो तो समान पदों में ये दोनों पद समान है तो इसको तो पहले लोग आ जाएगा 12y स्क्वायर माइनस 12 वर्गमूल 3y ये कितने हो जाएंगे माइनस प्लस का 36 बराबर अब इनको साथ में वजन गुणा भी कर दो इसको इससे इसको इससे कर दो 12 में 108 हो गए। तो ये तो तो किसी होगा 100 गुना होगा तो 100 गुना तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको 9 से गुना तो 1 9 108। अब इसके बाद में इसमें 108 को पीछे ले लो और यहाँ एक द्विघात समीकरण बनेगा उसका हल करना है। तो 12y स्क्वायर माइनस 12 वर्गमूल 3y प्लस 36 माइनस का 108 बराबर 0। 108 में 36 कम कर दो तो क्या हो गया 12y स्क्वायर माइनस 12 वर्गमूल 3y माइनस का 72 बराबर 0। आज सब को 12 का भाग जा रहे हैं यहाँ इसका भाग जा रहे हैं 12 को 12 के साथ में भाग दे दो तो क्या आ जाएगा आपके पास y स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3y माइनस का 72 बराबर 0। अब ये आने पर अब यहाँ इसका गुणनखंड कर लो और गुणनखंड से द्विघात समीकरण हल करो। तो गुणनखंड करेंगे तो इसके टुकड़े क्या करेंगे y स्क्वायर माइनस 2 वर्गमूल 3y प्लस वर्गमूल 3 माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ देखो इसके अपन दो टुकड़े किसमें होंगे माइनस प्लस में होंगे। तो अब 2 वर्गमूल 3 में से 1 वर्गमूल 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 वर्गमूल 3 बचेगा। गुणा करोगे तब पहले 2 को
1 से गुणा करोगे तो 2, फिर वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करो 3, अब 2 गुणा 3 और क्या माना जाएगा, यानी माइनस आ जाएगा। जैसे इनका अंतर किया तो 2 वर्गमूल 3 में से ये प्लस का वर्गमूल 3 है घटाया, तो इसका मतलब यहाँ क्या है 1 है, तो 2 में से 1 घटाया तो 1 बच गया, तो ये तो वर्गमूल 3 किसका, माइनस का है, तो यहाँ किसका था, माइनस का ही था। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो पहले प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आएगा, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से करेंगे तो 3 आएगा। अब इसका उत्तर क्या आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा। तो यहाँ बाहर का जो गुणनफल वाला क्या है, माइनस का क्या है 6। तो अब इस प्रकार से अपन इसके टुकड़े कर लेंगे। आगे वही अपन कॉमन लो में से, तो यहाँ कॉमन आ रहा y, तो y माइनस का 2 वर्गमूल 3, यहाँ कॉमन आ रहा है प्लस का वर्गमूल 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा y माइनस नहीं वही 2 वर्गमूल 3, क्यों 6 जैसे क्या ये, तो यहाँ 6 में वर्गमूल 3 का भाग दिया, तो 6 के है 6 में वर्गमूल वो भी किसका, प्लस का वर्गमूल 3 का भाग दे रहे हैं, तो 6 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 3 गुणा 3 बटा वर्गमूल 3। आगे इसको कैसे लिख सकते हैं, नहीं 6 को कैसे लिखोगे, 2 वर्गमूल 2 गुणा 3, इसको आगे कैसे लिखोगे, 3 को 2 गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3। अब एक तो ये कट गया, 3 आ गया, 2 वर्गमूल 3 बार गया, तो 2 वर्गमूल 3 यहाँ लिख दिया, बराबर क्या है 0 है। अब वही अपन है पहले ऐसे समीकरण किया था, तो उसमें वो क्या करेंगे, 2 गुणा हो गए तो ऐसे या दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस 2 वर्गमूल 3 और कॉमन आ रहे हैं, वो कॉमन ले लिया, तो पहले इसमें भाग दिया y बार गया, दूसरे इसमें इसका भाग देंगे तो प्लस का वर्गमूल 3 बार गया, बराबर है 0। अब आगे वही दोनों गुणनफलों को अलग-अलग एक तरह वाले समीकरण में बदल लेंगे, तो पहले इसके बराबर 0 करेंगे, फिर इसके बराबर 0 करेंगे, तो y माइनस 2 वर्गमूल 3 बराबर 0 कर दो, या दूसरा क्या हो जाएगा y प्लस वर्गमूल 3 बराबर 0। अब ये इस बराबर 0 हो गया, तो y बराबर क्या आ गया, माइनस का 2 वर्गमूल 3 आ गया, यहाँ माइनस था तो किसका हो गया, ये तो पीछे आएगा प्लस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा y बराबर माइनस वर्गमूल 3 आ गया। ये जो हमारे पास यहाँ y मान है उसके 2 मान आए, 2 मान क्यों है कि ये त्रिभुज का ऐसे ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर होगा तो ये किसका जगह प्लस वाला होगा, नीचे होगा तो ये माइनस वाला होगा, तो यहाँ जो y है इस y के 2 मान क्या आगे 2 वर्गमूल 3 या क्या हो सकते हैं, माइनस का वर्गमूल 3 हो सकते हैं। अब हमें किसका निकालना, अक्ष का निकालना, तो अक्ष का जो भी आपने यहाँ किया था ये इसमें मान रख दोगे y के वही, यहाँ अक्ष के भी 2 आ जाएंगे, तो यहाँ समीकरण है ना 3, उसमें अक्ष के 2 मान रख दो, तो इन y के 2 मान रख दो, तो y के 2 मान क्या रख देंगे पाने, पहला मान तो जैसे ये कौन सा है पास है वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 आया, तो इसको रखोगे तो 6 माइनस वर्गमूल 3 गुणा 2 वर्गमूल 3 बटा 3, ताबे अक्ष का क्या जाएगा 6 माइनस यहाँ 1 2 से गुणा 2 आ गया, वर्गमूल 3 से गुणा तो 3 आ गया बटा 3। अब 6 माइनस 6 बटा 3 बराबर 0 बटा 3 बराबर आ गया 0, तो जो अक्ष है उसका एक तो क्या आ गया 0 आ गया। अब दूसरा इसी का मान क्या रखोगे आप, माइनस वर्गमूल 3 रखोगे, तो यहाँ दूसरा माइनस वर्गमूल 3 रख दो, तो माइनस वर्गमूल 3। अब जैसे दोनों गुणा करोगे माइनस मान निकल जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से 3 आ जाएंगे। अब 6 3 का टोटल क्या 9 हो गया, 9 बटा 3, अब 9 में 3 का भाग दिया 3, अक्ष का दूसरा मान क्या आ गया 3 आ गया। तो यहाँ जो हमारे पास मान आए दो क्या मान आ गए हैं, यानी अक्ष के 0 और 3, इसके क्या आए थे y के 2 वर्गमूल 3 और माइनस वर्गमूल 3। अब ये इसके अगर 0 है तो यह आएगा, 3 है तो यह आएगा। तो जो बिंदु है ए के निर्देशांक है बिंदु
ए के जो निर्देशांक वो क्या हो जाएंगे, अर्थात संभव त्रिभुज के 30 से 6 के निर्देशांक क्या होंगे, वो क्या हो जाएंगे, यानी 0 2 वर्गमूल 3 या 3 माइनस का वर्गमूल 3, ये इस त्रिभुज के 30 से 6 के निर्देशांक हो। अब वो कैसे प्राप्त किया, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि संभव त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई प्राप्त करें। अब हम जानते हैं कि संभव त्रिभुज में सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, इसलिए AP बराबर BC बराबर AC है। अब पहला समीकरण अपन AP बराबर BC बना लिया, दूसरा BC बराबर AC बना लिया, तीसरा AP बराबर AC बना लिया। अब तीन समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गए। इन तीनों समीकरणों को अपन पहले देखा कि लोकल विधि से हल होना, वो लोकल से तो है नहीं, तो उसको प्रतिस्थापन विधि से अपन हल कर लिए। उससे एक चर का मान आ गया, वो चर का मान यहाँ जिसको प्रतिस्थापन विधि में अपन लिया था उसमें रख दिया, तो दूसरे चर का मान आ गया। अब ये दो मान है, तो यहाँ जो बचा था चर y के दो मान है, तो x के मान भी दो होंगे। इस प्रकार से मान प्राप्त करेंगे। आज जो अगला है वो दूर सूत्र का प्रयोग करके वो अगला प्रश्न है, तो उसमें देखो क्या देख रहे हैं आपको। तो उसमें क्या दिया है, तो प्रश्न नंबर 2 में देखो बिंदु जैसे ये अक्ष 3 है, ये वो अक्ष और 3 है, दूसरी बिंदु कितनी है 5 और 7 है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है 5 इकाई, 5 इकाई। मेरा इस अक्ष का मान ज्ञात कीजिए, तो अपन जैसे माने कि ये और ये भी, तो ए के निर्देशांक 3 है, बी के 5 7 है। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 5 का ही है, तो इस जो अक्ष दिख रहा है आपको उसका मान ज्ञात करना है। तो वही अपन दूरी इसको लेंगे कि दो बिंदु कौन से यहाँ ए बी है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2 का वर्गमूल। अब यहाँ ये तो x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आगे वो मान को रखेंगे, तो अब दो बिंदु कौन से हो गए, अपन ये ले लेंगे बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी बराबर। अब वो अक्ष मान कितने हैं 5 है, अक्ष मान कितने हैं अक्ष की पावर 2, y2 कितने हैं 7 है, और y1 कितने हैं 3 की पावर 2 का वर्गमूल। आगे ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है 5 इकाई है, तो वो यहाँ इसके सामने लिख दोगे 5 इकाई बराबर। अब इसको खोल लो, होने का मतलब या तो 5 माइनस को 5 माइनस से गुणा लो, या a माइनस b के सूत्र में रखो। तो पहले इसको a बनाओ, a की पावर 2, तो 5 की पावर 2 माइनस 2 गुणा a गुणा b प्लस b की पावर 2। अब यहाँ इसमें 7 में 3 घटा दो, कितने बच गए 4 बच गए, उसकी पावर 2 का वर्गमूल। आगे ये 5 तो 5 है ही, अब इसका आगे हल करो, तो यहाँ 5 की पावर 2 का मान 25, इसका मान कितना जाएगा माइनस का 10x, इसका मान कितना x स्क्वायर, इसका मान कितना जाएगा 16। आप 25 और 16 दोनों प्लस के उसको एक से जोड़ लो, दोनों प्लस के ना, तो दोनों इसको एक से जोड़ लो। आगे जोड़ के दिया, उसके बाद में आगे इसका वर्गमूल हटाएंगे, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 25 41 का वर्गमूल। अब ये वर्गमूल हटाएंगे, तो ये वर्गमूल कैसे हटाएंगे कि अपन दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे, तो यहाँ 5 की पावर 2 बराबर x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 का वर्गमूल की पावर 2। अर्थात क्या कह देंगे दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, अब वर्ग याद रखना बच गया 25, यहाँ क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 10x और आगे क्या आ गया प्लस का 41। अब 25 को आगे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x
प्लस 41 माइनस 25 बराबर 0। अब इस में क्या बचा 0 बच गया। आगे 41 में से 25 घटा दो तो क्या हो गया हमारे पास अक्स स्क्वायर माइनस 10 अक्स और बाद में प्लस के 16 बराबर 0। अब वही आपको त्रिपद व्यंजक का एक गुणनखंड प्राप्त हो गया। इसके गुणनखंड करोगे अब वही x के दो मान प्राप्त करोगे। तो वही अपन क्या करेंगे गुणनखंड है यानी पहले वाला 20 वाले प्लस के दोनों सारे माइनस के तो दोनों टोटल क्या होंगे माइनस मान के तो क्या आ जाएगा 8x और माइनस 2x प्लस के 16 बराबर 0। ऐसे 10x के क्या गुणा कर अपन ने माइनस 8x और माइनस 2x दोनों टोटल करेंगे तो माइनस के 10x आ जाएंगे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा 8 दूनी 16 हो गया x को सुनो तो x स्क्वायर आ जाएगी। अब पहले दो में कॉमन लो तो x कॉमन आ गया x माइनस का 8 दूसरे दो में कॉमन लो तो 2 आ गया वो x माइनस का 8 भाग दोगे आ जाएगा x माइनस का 8। अब और क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 8 और कॉमन आ रहा है। अब इसका इसमें भाग दो 3 बार जाएगा x बार इसका इसमें भाग दो 3 बार जाएगा माइनस 2 बार बराबर 0। अब वो आगे लेंगे या तो x से माइनस 8 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0। x बराबर आ जाएगा यहाँ आगे पक्षांतर कर ले जाएंगे तो 2 यहाँ x बराबर आ जाएगा 2। तो अब x के जो दो मान हो 8 या 2 तो यहाँ जो मान है यहाँ 8 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है 8 और 2 दोनों के लिए सत्य होगा। इस प्रकार से इसका मान प्राप्त करेंगे। अब अगला जो है प्रश्न है उसमें आपको आ गया जो सूत्र आपको विभाजन सूत्र लिखा गया था एक तो अंत विभाजक का सूत्र होता है एक बाह्य विभाजक का सूत्र होता है। उससे अब हमें क्या करना है यानी जो बिंदु अंत विभाजन करती है या बाह्य विभाजन करती है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं। अब इसको हल करने के लिए अपन क्या करेंगे वही पहले सूत्र लिखेंगे कि जैसे आपके पास है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तो बिंदु 3 5 7 को मिलाने पर तो 2 और 3 में तो एक तो जैसे बिंदु ये है पर मान लिया कि वो ये है। अब इसके निर्देशांक कितने हैं 3 और 5 है। दो तरह से ये बिंदु B है उसके निर्देशांक कितने हैं 7 और 9 7 और 9 है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला खंड ये हो गया B। आगे इस रेखाखंड को 2 और 5 3 के 5 में अंतर करता है कौन सा उस बिंदु यानी एक बिंदु है जो 2 और 5 3 जैसे अपन यहाँ ये ले लिया वो बिंदु यहाँ है वो P ले लिया। अब ये इसको कितने अनुपात में है यानी 2 और 5 3 दाएं साइड में 2 भाग इस साइड में 3 भाग पर ये काटता है। तो अब यहाँ अपन इस प्रकार से ये प्रश्न दिया गया अब प्रश्न देने के बाद में कोई अपन सूत्र लिखेंगे नहीं वो कौन से अंत विभाजन है तो जो वही जो क्या सूत्र था हमारे पास दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजित करे तो उस बिंदु के निर्देशांक और उसके निर्देशांक का क्या सूत्र क्या था अपन ने ये जो x और y है उसके मान क्या हो जाएंगे यानी m1 into x2 plus m2 into x1 बटा m1 plus m2। दूसरा y का निर्देशांक मान क्या होगा m1 into y2 plus m2 into y1 बटा m1 plus m2 ये मान निर्देशांक हो गए। अब इसमें m1 x1 यानी m2 x2 ये मान क्या होते हैं तो वही अपन यहाँ 3 5 है इसका मतलब क्या होगा x1 का मान तो 3 है y1 का मान कितना है 5 है। यहाँ से x2 का मान 7 है और y2 का मान 9 है। अब ये जो 2:3 है इसमें m का मतलब m1 का मान 2 है m2 का मान कितना है 3 है। ये मान इसमें रखेंगे तो अब जो पहला जो मान आएगा वो आपका निर्देशांक माना जाएगा
और जो दूसरा मान होगा वो y निर्देशांक का मान आ जाएगा। तो अब वही लिखो इसमें m1 कितना है 2 इनटू x2 देखो कितना है 7 कितना है वो 7 प्लस m2 तो m2 कितना है 3 x1 कितना है 3 बटा यानी 2 प्लस 3 तो ये मान इसमें रख दिया। अब फिर वो m1 है तो m1 कितना है 2 y2 देखो कितना है 9 प्लस m2 तो m2 कितना है 3 y1 देखो कितना है वो 5 बटा m1 2 m2 3। अब वो आ गया क्या तो 7 दूनी 14 प्लस 3 3 9 बटा इन दोनों टोटल गया तो 5 आगे वाले में 9 दूनी 18 और 5 3 15 बटा 5। अब वही यार टोटल क्या गिरा गया 23 बटा 5 या गिरा गया 33 बटा 5 आप लगाएंगे 33 बटा 5। ये तो यही छोड़ दो ये उसके निर्देशांक की आ गए किसके जो बिंदु P है जो P बिंदु है उसके निर्देशांक कितने हैं 23 बटा 5 और 33 बटा 5 आ चुके हैं। दूसरा इसका अगर भिन्नों में लो दशमलव में लो तो 23 में 5 का भाग है तो 33 में 5 का भाग लो तो वो मान आ जाए। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या है उस बिंदु के निर्देशांक तो कौन से बिंदु के P के निर्देशांक याद करो तो क्या करें जो बिंदु कौन सी A और B है A का मतलब 3 5 है B का मतलब क्या है 7 9 को मिलाने रेखाखंड तो दो जहां भी काटते हैं तो इस साइड तो कितने भाग होते हैं 2 भाग होते हैं और इस साइड कितने भाग हो रहे हैं 3 भाग हो रहे हैं तो उसको विभाजित और वो कौन सा है अंतः विभाजन। अब ये विभाजन तो बाह्य विभाजन होता है तो यहाँ पर हम जो प्रश्नों में सूत्र पढ़ेंगे यहाँ किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे तब ये होगा। अब जैसे अगला सवाल ऐसा दिया है कि बिंदु 5 हो आपकी बात कैसी है वो जो भी बिंदु है वो जैसे अपन मान लिया कि एक बिंदु ये है अगली बार ये जैसे बिंदु आपको देखना है तो कौन सी P बिंदु ले लिया वो कितनी है वो 5 2 है 5 और 2 है दो से बिंदु ये है वो ये जैसे अपन मान लिए Q है और ये कितनी है माइनस 1 से 1 बटा 2 और 4। अब क्या करें को मिलाने रेखाखंड को एक बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने रेखाखंड को एक बिंदु 7 और 5 9 में बाह्य भाजक है तो बाह्य अंतः भाजक का मतलब क्या होता है अंदर वो बिंदु हो तो और बाह्य भाजक का मतलब क्या है अब वो बिंदु इस पर नहीं होगी वो या इस साइड में होगी या इस साइड में होगी। अब वो अपन पहले से पढ़ चुके हैं कि m1 का मान कम और m2 का ज्यादा हो तो इस साइड में होगा अगर m1 का ज्यादा और m2 का कम हो तो उस साइड में होगा। तो हमारा जो जैसे अपन मान लेंगे वो बिंदु यहाँ से है और वो कौन सा बिंदु R है और अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भागवत होगा 9 और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भाग होगा क्या होगा यानी 7 तो m1 तो यहाँ 7 वो कितना हुआ ये इतना ना भाग और m2 कौन सा हुआ यहाँ Q से लेकर R तक का ये क्या है m2 ये कितना है 9 तो ये m1 और m2 के मान हो गए। यहाँ तो बिंदु था 5 और 2 तो यहाँ क्या हो गया x1 का मान 1 y1 का मान 2 यहाँ अब इसको बिना इसको सही दिन में करेंगे तो कितना जाएगा यानी x2 का मान तो इसका बिना लेंगे तो -1 तो 2 से गुणा 2 में इधर माइनस का 3 बटा 2 और y2 का मान कितना आ जाएगा 4 तो ये मान है। अब वो अपन बाकी ये लिखेंगे दो बिंदुओं को मिलाने का को कोई बिंदु m1 अनुपात m2 में अब आपकी बात कौन से बात है बाह्य अंतर क्या कर देंगे बाह्य विभाजित करे तो उस बिंदु के निर्देशांक। अब यहाँ इसके सूत्र में क्या लिखना हो जाएगा यहाँ जो दिख रहा है आपको ये सारे किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे यानी किसी कर दोगे माइनस के कर दोगे। अब वही आगे मान लिखो इसमें जैसे ऐसे के लिए मान आपको दे रखे हैं वो पहले m1 का मान लिखो m1 का मान कितना है 7 है तो 7 इंटू x1 का मान 5 है अब माइनस है m2 का मान 9 है इंटू x1 का मान यानी x पहले इसका x2 का मान क्या था माइनस का 3 बटा 2 है यहाँ x1 का मान 5 है
बटा इन्हें 7 माइनस 9, m1 का मान 7, m2 का मान 9। अब ऐसे आगे वाले देखो, इन्हें m1 का मान इन्हें है 7 है, इंटू y2 का मान, तो y2 इन्हें है 4 है, अब माइनस m2 का मान 9 है, इंटू y1 का मान, तो y1 का मान इन्हें है 2 है, बटा 2 किसका था, वो प्लस का था माइनस का 2 है, इसका है माइनस का 2 बटा वही 7 माइनस 9, तो m1 का मान 7, m2 का मान 9। अब इसको हल करो, तो आगे हल करो तो क्या जाएगा हमारे पास 7 को 3 से, तो माइनस का 21 बटा 2 और माइनस का 9 बचो 45, इसमें से इसको उठाओ तो माइनस के 2 बचे। अब आगे वाले में 7 चौक 28, 7 चौके 28, ये भी माइनस मान क्या हो गया प्लस का 18। आवे यहाँ इसमें से बता दो माइनस के 2, आवे ये भिन्न हो गया तो भिन्न की तरह इसको टोटल करो, तो टोटल हो क्या जाएगा लगभग आगे 2, 2 का बाद 2 में एक बार 1 को माइनस 21 में तो 21, 1 का बाद 2 में 2 बार 2 को 45 में तो माइनस के 90, अब बटा ये माइनस 2। अब आगे लो आगे आ गया इन हो गए 46, 28 और 28 हो गए 46 से बटा माइनस 2। अब इसको आगे करोगे तो यहाँ इसके नीचे कितना लगाओगे 1 मैंने बताइए, इसको भाग में चेंज कर दो, इसका टोटल कर लो, तो टोटल हो गया माइनस का 111 बटा 2 गुणा 1 बटा माइनस का 2, क्या आ गया, इसको अपन चेंज किया तो 1 तो ऊपर आ गया 2 नीचे आ गया। अब आगे बढ़ेगा, आगे आ जाएगा माइनस का 23, 46 का बदलो फिर आ जाएगा 23। अब वो इसमें इसको अगर तो माइनस मान तो हट जाएंगे, लेकिन आगे हमारे पास 111 बटा 4 और माइनस का 23। अब 111 बटा 4 को लो तो यानी 4 का मतलब 2 बाहर जाएगा, बच गया 3 उतार 1, 7 चौके 28, उसके और 3 तो कितना आ जाएगा 27 सही 3 बटा 4, क्या आ जाएगा 27 सही 3 बटा 4 माइनस 23। ये इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, जब बाह्य भाजने से हमें कोई बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, कोई बिंदु इसके आर के निर्देशांक है, अब क्या हो कहाँ है, इस रेखा खंड के मध्य में नहीं है, वो बाहर है, जहां होगा वो बाहर होगा तो अपन ये सूत्र लगाएंगे और अंदर होगा तो यहाँ किसका होगा ये प्लस के होंगे, इतने दोनों में अंतर है। अब ये अपन इस साइड में लिया तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि m1 का मान कम और m2 का मान ज्यादा हो, इस साइड में होगा m1 का मान ज्यादा और m2 का मान हो तो उस साइड में होगा, तो वो तब बिंदु उस साइड में दर्शाया है। अब जो अगला प्रश्न है वो क्या है, आपको बिंदु 5 और 6 को बिंदु 2 -3 और 5 6 को मिलाने वाला रेखा खंड इसके y एक्सिस अनुपात में विभाजित होती है। तो अगले प्रश्न में आप देखोगे बिंदु 2 और -3, जैसे ये ऐसे को मिलाने वाले रेखा को y अक्ष कौन सा हो गया, ये क्या हो गया y अक्ष हो गया, ये कौन सा है अक्ष को किस अनुपात में y अक्ष किस अनुपात में बदलता है, पहले तो 5 है तो 5 6 से इस अनुपात में होंगे, जैसे अपन यहां मान लिया ये तो 5 है, इसका ये 6 तो ये बिंदु होगा, एक तो 5 और 6, दूसरा 2 और 3, तो 2 और 3 क्या होगा, 2 तो यहाँ 3 यहाँ, जैसे वो यहाँ से मान लेंगे यहाँ से वो बिंदु 2 -3, तो जैसे ये तो मान लिया अपना ए बिंदु है और ये बिंदु बी है। अब जैसे इसको बनाएंगे तो ये y अक्ष को यहाँ तो काटती नहीं है, यहाँ तो नहीं काटना है, अक्ष को काट दी, अक्ष से पूरा वो बिंदु यहाँ कट रहा है, लेकिन y अक्ष का ध्यान रखेगी, इसको इस साइड में अपन बाहर मिलाएंगे ऐसे, तो यहाँ ज्यादा ये कट रही है, तो यहाँ तो वो a हो गया, ये b हो गया और ये जो बिंदु है ये यहाँ आकर कटी है और इस के बिंदु के आपको जानना है यहाँ जो कटी है उसके अनुपात किस अनुपात में विभाजित करना है, तो यहाँ का जो अनुपात आपको बताना है, कहना है अनुपात बताना है कि ये y अक्ष है इसको किस अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि माना कि दोनों
बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष से m1 अनुपात m2 में विभाजित हो। इसमें बात हो रही है वो m1 अनुपात m2 में बढ़ते होती है। ये मान आगे ये माने बाद में माने पहले से पढ़ चुके हैं कि अक्ष कहीं भी हो, अक्ष पर जो भी बिंदु होता है उसका निर्देशांक अक्षर होते हैं और y अक्ष पर जो भी बिंदु होते हैं उसके निर्देशांक होते हैं 0 y होते हैं। तो यहां से इस बिंदु को काटेगा तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 माइनस y कर दो या 0 y कर दो, यानी 0 y होंगे होंगे उसके, क्योंकि इस पर कलर भी नहीं भी है तो उसके निर्देशांक 0 y होंगे। तो अब आंसर को देने में अपन क्या कहते हैं कि ये y अक्ष काटती है, y अक्ष से पर उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0 y होंगे, 0 y ये अपन निश्चित कर लिया। आप ऐसे बताते हैं आगे वही सूत्र लिखेंगे, दो बिंदुओं को मिलाने का तो कोई बिंदु है मतलब 5 बिंदु में बच गए तो उस बिंदु के अर्थात क्या करेंगे वही अंत विभाजन है सूत्र से। अब अंत विभाजन सूत्र क्या है x और y बराबर क्या होगा, यानी m1 into x2 plus m2 into x1 बटा m1 plus m2 फिर m1 into y2 plus m2 into y1 बटा m1 plus m2। अब इसमें हमें यहां देख रहे हैं कि यहाँ जो बिंदु आपको आ रही है उसमें किसका निर्देशांक आपको दिया गया है। तो यहाँ पे अक्ष का निर्देशांक है, पहले से क्या अक्ष का निर्देशांक है दूसरी y का अक्ष का निर्देशांक रखा है। तो यहाँ दोनों सूत्र मिले पर एक ही इस अक्ष निर्देशांक का सूत्र ये ले लेंगे। तो क्या करेंगे अक्ष बराबर m1 into x2 plus m2 into x1 बटा m1 plus m2 ये ले लेंगे। अब इसका अक्ष मान है यहाँ 0 है तो वो 0 लिख दोगे, क्योंकि एक तो बिंदु है यहाँ तो बिंदु वो उसी के निर्देशांक के अनुसार अपन निकाले हैं, इसका मान है 0 है तो वो 0 ले लिया। अब वही m1 और m2 के मान देखे नहीं है तो m1 और m2 के मान आपको दिए हुए तो वो वैसा लिख दो, वो तो अपन माने हैं m1। अब उसके बाद में x2 देखो x2 को ऊपर ले लो 5 प्लस m2 कितना हुआ m2 है उसका मान है नहीं आपके पास, x1 है x1 कितना है 2 है बटा m1 प्लस m2। आगे इसको गुणा कर लो तो गुणा करने आगे आ गया 5m1 प्लस 2m2 बटा m1 प्लस m2। आगे इस 0 में चेंज कर लो उसको वजह गुणा करो तो वजह गुणा इसको तो ऐसे बना 0 इसको 1 से बना दो ये आ जाएंगे। तो आपके पास क्या आ गया 5m1 प्लस 2m2 बराबर क्या जाएगा 0। बाकी से बात बात इसको इससे गुणा करो इसको इससे गुणा करो तो 8 से गुणा करो देखिए नहीं इससे वो गुणा करो तो 0 आ जाएगा। अब अपन पानी निकालेंगे इसको आगे पक्षांतर कर आगे ले जाओ तो क्या हो जाएगा अब आपके पास m1 बराबर माइनस 2m2। अब अनुपात प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए वो बट्टा होना चाहिए, जैसे ले लिया m1 बट्टा m2 m1 बट्टा क्यों हमें अनुपात निकालना है अनुपात होता है भाग तो इन्हें जो भी है इनको भाग में लाना है आपको तो भाग में लाने के लिए क्या कर लिया m1 बट्टा m2 अर्थात m1 यहाँ था उसको यहाँ रख लिया m2 आगे साइड में था उसको इस साइड में किसमें आ गया वो भाग में आ गया, इसमें आ गया वो भाग। अब यहाँ जो संख्या है ऊपर वाली वो इसके साथ गुणा में तो आगे किसमें चल जाएगी भाग में चली जाएगी, किसमें चल जाएगी वो भाग में। यहाँ जो था वो इस साइड में आ गया तो वो माइनस 2 ऊपर है। अब जो इसका अनुपात है m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 5 होगा, 2 अनुपात 5 होगा। और यहाँ जो माइनस चिन्ह है वो आपको क्या दर्शाएगा कि
कि जब भी यहाँ माइनस आएगा तो जो ये बिंदु है वो काटेगी, वो बाहर काटेगी। प्लस रहेगा तो वो इसके बीच में होगी, जो दोनों बिंदु दिए ना तो वो उसके बीच में बिंदु होगा। तो यहाँ माइनस इनका, यहाँ माइनस आपका पातों में नहीं लगाना है, हर बात कभी माइनस नहीं होती है, वो प्लस में होंगे। और यहाँ माइनस आते ही इसका आपको क्या समझना है कि जो भी यहाँ विभाजन हुआ है वो बाह्य विभाजन हुआ है। कौन सा विभाजन है? बाह्य विभाजन हुआ है। तो उस माइनस को छोड़ दोगे, अब 2:3 हो गया। अर्थात इस साइड से जो ये बिंदु है वो तो अनुपात 2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 5 अनुपात कितना है? 5 भाग हो गए। अर्थात समान इस साइड से देखे जाए वो 2 समान भाग है, यहाँ से देखे तो उतने समान भाग है, 5 भाग है। तो इस प्रकार इसको करें। अब आपको इस बिंदु के निर्देशांक भी पूछ सकते हैं कि आप इस बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो आपके बार इसमें रख लोगे। अर्थात इस y वाले में तो कैसे y बराबर m1 into y2 प्लस m2 into y1 बटा m1 प्लस m2। अब ये आपको माइनस चिन्ह आती है, निश्चित हो गया कि ये जो बराबर कौन सा होगा? प्लस का होगा, माइनस का, इसका कौन सा होगा? नहीं, अगर बाह्य विभाजन है अंदर विभाजन, तो बाह्य विभाजन है तो बाह्य विभाजन में जो सूत्र कौन सा जाएगा? माइनस का हो जाएगा। पहले आपने कोई प्रश्न में खेला नहीं था कि ये अंतर विभाजन है, बाह्य विभाजन है, तो अपन अंतर विभाजन से कर लिया। लेकिन अब जो इसका मान लो तो बाह्य विभाजन ले लिया। अब y बराबर, अब m1 का मान आ गया आपके पास बिना 2, तो वो लिखो 2 गुना y2 का मान लिखो बिना वो यानी 6 माइनस m2 का मान लिखो बिना वो 5 गुना y1 का मान लिखो कितना है? -3 कितना है? -3 बटा m1 का मान 2 -5। अब ये कितने हो गए? 6 दूनी 12, ये कितने हो गए? 6 3 18, ये 5 3 15, किसके? प्लस के बटा नीचे कितना हो गया? माइनस का 3। अब ये कितना हो गया? 27 बटा -3। अब ये कितना आ गया? माइनस के 9। अर्थात जो यहाँ काटेगा वो किस पे काटेगा? 0 -9 पर काटेगा। 0 -9 बिंदु पर आकर के ये रेखा जो रेखा काटा हुआ यहाँ आकर के काटेगा। अर्थात उस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? ये y अक्ष पर जो बिंदु कटी है उसके निर्देशांक कितने हैं? 0 -9। तो अब इसमें समझे आप क्या करें अपन कि इस प्रश्न में ये बताते हैं कि जब आपको यहाँ y अक्ष दिया जाता है, y अक्ष दिया जाता है, तो y अक्ष पर कोई बिंदु होगा, तो कोई बिंदु कौन सा होगा? वो 0y होगा। अब 0y से आपको किसका मान कितना है? अक्ष निर्देशांक वाले सूत्र से किसे करेंगे? दोनों सदिश से अक्ष निर्देशांक का सूत्र लिखोगे और उससे उसका अनुपात प्राप्त हो जाएगा। अगर ये आपको अक्ष अक्ष दे दिया, अक्ष अक्ष है उस पर कोई भी यहाँ बिंदु होती है, जैसे इसका अक्ष अक्ष पूछ लेता तो वो यहाँ होता, और ये गिना होता इसका मान अक्ष 0 गिना होता अक्ष 0। तो पहले अपन यहाँ अगर ये अक्ष वाला नहीं लिखते, y वाला लिखते, और y वाले से अनुपात निकाल लेते, y वाले से अनुपात निकाल लेते, और जो अनुपात आ जाएगा हमारे पास अगर उसका निर्देशांक पूछ रहे हैं तो वो अक्ष वाला लिखते। तो अक्ष अक्ष के लिए दे रखा है, अक्ष अक्ष के विभाजन बता रहा है आपको, तो कौन सा लिख लोगे? y वाला लिख लोगे, और y से दे रखा है अक्ष वाला लिख लोगे, अब उससे उसका अनुपात प्राप्ति कर लोगे। तो ये प्रश्न दो तरीके से आ सकता है, जैसे यहाँ आपने स्थानांतरण कर दिया, ये अक्ष अक्ष कर दिया मैंने, तो वही आप क्या करोगे? माना कि दोनों बिंदुओं मिला देना हमको क्या हो जाएगा? अक्ष अक्ष m1 अनुपात m2 में विभाजित करते हैं। अब बाद में वही y अक्ष पर, तो y अक्ष के साथ क्या जाएगा? अक्ष 0, तब उस बिंदु के निर्देशांक से हम क्या देंगे? अक्ष 0 होंगे। अब आपको कोई अंतर विभाजन का सूत्र यही है। अब यहाँ कौन सा सूत्र लिखोगे? अक्ष वाला लिखोगे, y वाला लिखोगे यहाँ y वाला आपको लिखना है। अब y वाले से आपको मान प्राप्त करना है, तो यहाँ जैसे मान लिखोगे अब वो y वाले से लिखोगे, और अब वही m1 का मान तो m1 लिख दो, आगे गुणा y2 का मान जो है 6 है तो वो 6 लिख दो, प्लस m2 का मान m2 लिख दो, और y1 का मान वो कितना है वो लिख दो, तो y1 का मान -3 है बटा m1 प्लस m2। अब वो आगे गुणा करो तो 6m1 यहाँ गिरा गया माइनस का 3 m2 बटा m1 प्लस m2। अब इसको कोई बात की तरह बदलना करोगे तो बदलना क्या देगा? अब आपके पास यहाँ करोगे तो क्या आ रहा है? 6m1 माइनस 3m2 बराबर 0। अब 6m1
और अब इसको आगे ले जाओ तो प्लस का 3m2। अब वही क्या करोगे m1 बटा m2 बराबर 3/6। अब इसका छोटा हो जाएगा 1/3 अर्थात m1 अनुपात m2 बराबर 1/2। अर्थात ये जो यहाँ काटेगी वो इस साइड में तो क्या हो जाएगा 2 अनुपात होगी, इस साइड में क्या होगा 1 अनुपात होगा। कौन सा बदला देगा प्लस का आ गया तो अंतर बदल, अब बीच में कटेगा। तो जब प्लस का जाता है ये प्लस का जाता है तो अंतर बच होता है, तो यहाँ माइनस का तो क्या जाता है भाई एक वजन होता था वो वजन बाहर काटेगा। इस प्रकार से बने। अब वही इसके निर्देशांक पूछे आपसे, निर्देशांक पूछे तो यहाँ इसके साथ कौन सा लिखोगे अक्ष वाला सूत्र लिखो। इसका लिखना है अक्ष वाला लिखना है और अक्ष वाला लिख के उससे इसका मान प्राप्त करोगे तब वो अक्ष जो मान आएगा वो मान आएगा। इस प्रकार से अपने करेंगे।